अरे इस दुनिया में आलस है क्योंकि ये दुनिया आलसी है। तो इस दुनिया की नहीं, खुद की आलस दूर करो, क्योंकि जितना तुम्हें है इस दुनिया को नहीं, ये दुनिया तो हारी पड़ी है। नमस्कार, मैं सोनू संगम आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने आलस को किस तरीक़ा से दूर कर सकते हैं। मैं 3 पॉइंट आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिस पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया डेफिनेटली तो आप अपने आलस को जड़ से ख़त्म कर सकते हो और वो आलस कभी लाइफ में इंटर भी नहीं कर पाएगा। आलसपन दूर करने के सबसे बड़े और जो मेन पॉइंट है वो है हैप्पीनेस। अगर हमें किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो हम उस काम को करने में आलस नहीं फील करते हैं। आप जानते हो, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रो रहा होता है, इसलिए नहीं कि उसके दांत नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए कि जब वो बच्चा रोता है तो उसके रोने से ही ये प्रमाणित होता है कि बच्चा जीवित है और हेल्दी भी है। ठीक वैसे ही जब हम अपने लाइफ में खुश होते हैं तो हमें जो जो चीज़ खुशी देती है उस चीज़ से हम आलस कभी कर ही नहीं सकते। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपके मूवीज़ के टिकट है, अगर सुबह 7 बजे वो मूवीज़ है और वो सिनेमा हॉल में आपको जाके देखने हैं तो डेफिनेटली आपके सुबह 6 बजे आँख खुलेंगे और आप रेडी होके उस मूवीज़ को देखने जाओगे, क्योंकि आप खुद में ये फील करते हो कि वो चीज़ आपको हैप्पी करता है, आप उस चीज़ को करने से खुशी फील करते हो। दूसरी एग्जांपल, अगर आप में एक एडिक्टेड हो, आप खुद से एडिक्टेड हो कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, और उस पढ़ाई से जब आप बिलीव कर लिए हो कि आपको जॉब लग जाएगा तो आप डेफिनेटली पढ़ाई कर लेते हो और पढ़ाई करने के बाद आप खुश फील करते हो। ऐसा भी इसी के कारण होता है क्योंकि आप सबको, यानी कि हम ह्यूमैनिटी को, हमें हैप्पीनेस बहुत पसंद होता है। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इम्प्लीमेंट करके देखो, लागू करो, एक एडिक्शन बना लो कि हमें हर चीज़ से खुश फील होना है। आपको जो काम करने में आलस फील हो उस काम को इस तरीक़ा से करने की आदत डाल लो कि वो चीज़ आपको खुश कर दे। अगर आलस फील करते हो अभी भी तो दूसरे पॉइंट्स को समझो, बेनिफिट्स। अगर आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में बेनिफिट्स अगर हम समझ जाए कि हमारे लाइफ में किस चीज़ से बेनिफिट्स हमारे हैं, हमें थिंक करना होगा कि ये चीज़ हमें बेनिफिट देते हैं। अगर मैं बिलीव करता हूँ कि आप आलस नहीं करते हो, कभी आपको ये लगा हो और उस वक्त आप आलस कर लेते हो कि चलो मैं कल करूँगा, आज करूँगा ही नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, यू कांट। तो जब यहाँ आप आलस नहीं करते हो, आप तो वहाँ आप क्यों कर लेते हो? जो आपके लाइफ में करना होता है वहाँ क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम उस लाइफ में जो करना होता है उसके प्रॉपर बेनिफिट्स हमारे माइंड में नहीं होते हैं, इस कारण हम वो काम नहीं कर पाते हैं। बट हम जानते हैं कि अगर मैं ये ना करूँ तो 2 घंटे बाद हमारे शरीर में अजीब अजीब क्रियाएँ होने लगेंगी और वी कांट कंट्रोल दैट। सो हमें वो चीज़ करना पड़ता है, यानी कि बेनिफिट्स हम हर जगह देखते हैं और हर इंसान को ये देखना भी चाहिए, और बेनिफिट्स ही हमें वो चीज़ करने के लिए सेल्फ मोटिवेट करता है। ओके, यानी कि आप बेनिफिट्स किस किस चीज़ में देखते हो? मूवीज़ भी जाते हो तो उसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। आप किसी पर्सन से बात करते हो, वो पर्सन आपको कुछ टाइम के लिए हैप्पी फील करवाता है, या किसी मॉल, किसी पार्क में आप जाते हो तो अपने आप में फील करते हो, वहाँ जाने के बाद आप कूल फील करोगे, अच्छा फील करोगे, अपने आप में रोमांटिक फील करोगे, और वो चीज़ आपको बेनिफिशियल होता है। आप उस चीज़ के लिए बेनिफिट अपने आप में फील करते हो कि चलो मैंने अपने आप में कुछ ऐड किया, अपने लाइफ में कुछ अर्न किया, वो चीज़ हमारा बेनिफिट होता है। और बेनिफिट है तो है, बिना बेनिफिट का इंसान कोई काम करता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तीसरी पॉइंट है सेटिस्फैक्शन। वैसे तो एक इंसान सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, बट होता ज़रूर है, वो शॉर्ट टाइम के लिए ही, पर सेटिस्फाइड ज़रूर होता है। दैट्स कॉल्ड ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन। हम अपने लाइफ में सेटिस्फाइड जब हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ करने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है शॉर्ट टाइम के लिए, अगर थोड़ा टाइम के लिए ही किसी चीज़ से
अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम अपने आप में ये फील करते हैं कि हमने वो काम कर लिया। जैसे ही हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आती है, हमारी वो काम करने के लिए आलस फील हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर कोई काम, जैसे कोई आप मॉर्निंग में उठने के बाद जब आप थोड़ी सी स्टडी कर लेते हो या कुछ कर लेते हो या सॉन्ग सुनते हो तो आपका मन सेटिस्फाइड हो जाता है। ये तो आपको वो चीज़ कभी आलस फील नहीं करवाएगा। यानी कि जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड करेगा वो चीज़ कभी आपको आलस आने ही नहीं देगा। वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आपको, वो वहाँ ले जाएगा। उस टाइम आलस शब्द आता ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ फील करते हो ना, अपनी सेटिस्फैक्शन को कंसीडर कर रहे होते हो। उस टाइम आलस की कोई जगह नहीं होती है। ओके, तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन चीज़ है जिस काम में हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर हमें कोई ऐसा काम है जो हमारे लाइफ में हो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर जब आप वो करने जाते हो तो उस काम में आप आलस सा फील करते हो कि यार ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैं ये कर नहीं सकता ये ऐसा। तो आप खुद अपने माइंड से उस चीज़ के बारे में सोचो और ऐसा कुछ लगाओ जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड करते हो, उस सेटिस्फैक्शन वाले चीज़ को उस चीज़ से रिलेट कर लो। उसके बाद आप वो काम आसानी से कर पाओगे। क्योंकि इंसान सेटिस्फाइड हो तो नहीं सकता, पर होता ज़रूर है। और होता कब जब है तो उसके लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आती है। ओके, वैसे तो ये तीनों हैप्पीनेस, बेनिफिट, सेटिस्फैक्शन, तीनों का तीनों एक ही चीज़ है। कहने का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में तीनों घूम रहा है। अगर ओवरऑल मैं लूँ तो पहले पॉइंट को ही नीचे डिस्क्राइब किया गया है। पहली जो है वो है हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस जब हमें बेनिफिट किसी चीज़ में आता है और उस बेनिफिट से कोई चीज़ से हम सेटिस्फाइड होते हैं तो वही हमें खुश करता है। यानी हम सेटिस्फैक्शन होने के बाद बेनिफिट्स हमें आते हैं और उसके बाद हमें हैप्पीनेस फील होता है हमारे अंदर, और हम अपने आप में ये फील करते हैं आई हैव समथिंग, नाउ आई एम गुड, फीलिंग गुड, हैप्पीनेस। ये सब जब हमें फील होता है और वो चीज़ कभी आपको आलस फील होने नहीं देगा। आप इन 3 पॉइंट्स को अप्लाई करके देखो। जिस भी काम को करने में आपको आलस फील हो, उस काम को कोशिश करो रिलेट कर दे अपने हैप्पीनेस से। वो काम यूँ होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आलसपन दूर करने के लिए और कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? आप क्या सोचते हो उसके बारे में हमें कमेंट्स में बताओगे। उसके बाद आप हमसे और भी साइट्स पे और भी जगह जुड़ सकते हो।